मैं प्रोफेसर चंद्रभूषण सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, आज आपके समक्ष शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत शीर्षक पर व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत विषय स्नातकोत्तर द्वितीय सत्र एवं प्रथम खंड प्रतिष्ठा दोनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए जानबूझकर इस विषय को थोड़ा व्यापक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को समझने से पूर्व भारतीय दर्शन में प्रयुक्त कुछ शब्दों से हमारा परिचय जरूरी हो जाता है, क्योंकि शंकर के दर्शन की विवेचना के क्रम में बार बार इन शब्दों का उपयोग होगा। साथ ही भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इन शब्दों से परिचय नितांत आवश्यक है। इस कड़ी में सबसे पहले वेद आता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना होता है, लेकिन रूढ़ अर्थ में यानी वेद कुछ खास पुस्तकों के वाचक हो गए हैं और इस क्रम में 4 वेदों की चर्चा होती है। पहला वेद ऋग, दूसरा साम, तीसरा यजुर और चौथा अथर्ववेद माना गया। विद्वानों की मंडली पहले 3 वेदों को ही समर्थन देती है और इसलिए कहीं कहीं भारतीय दार्शनिक साहित्य में वेद त्रयी का जिक्र किया जाता है। यानी वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। यजुर्वेद बहुत बाद का है और जिसमें मुख्यतः जादू टोना के बारे में वर्णन पाया जाता है। कहीं कहीं दार्शनिक प्रवृत्तियों की भी छाप मिलती है, लेकिन अधिकांशतः जादू टोना से को समर्थन देने के कारण विद्वत मंडली इसे वेदों की श्रेणी से बाहर रखती है। लेकिन सामान्य जनमानस में तो चारों वेद रच बस गए। यानी जब किसी सामान्य आदमी से यह पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको 4 ही वेद का नाम वो लेता है। इसके बाद से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वस्तुतः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वेद के ही भाग हैं। प्रत्येक वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पाए जाते हैं। इसलिए जब ऋग संहिता की बात होती है तो हम समझ जाते हैं कि ऋग्वेद की जो संहिता है वो उसका जिक्र किया जाता है। वैसे ही साम संहिता, फिर आगे हम अथर्व संहिता, वैसे ही ऋग ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, अथर्व ब्राह्मण या कहीं कहीं यजुर ब्राह्मण का भी उपनिषद का भी उल्लेख मिलता है। यही बात आरण्यक और उपनिषदों के साथ भी लागू होती है। यानी चारों वेदों के 4 भाग, यानी प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं और चारों वेदों में यह क्रम पाया जाता है
चार भाग कहने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग खंड के रूप में इन्हें वहाँ वेदों के रूप में विवेचित किया गया है। हम अपनी सुविधा के लिए यह विभाजन कर लेते हैं। विद्वान लोगों ने जन सामान्य को समझाने के लिए ऐसा वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण को समझने के लिए यह कहा गया है कि संहिता वेदों का वह भाग है जहाँ देवों की स्तुति, मंत्रों का गान मिलता है। यानी मंत्रों वाला भाग जो गेय भाग है उसे संहिता कहा गया। मंत्रों के समूह को संहिता कहा गया है। और सारे वेदों में मंत्रों की भरमार है, इसलिए मंत्र वाले भाग को वह जहाँ कहीं भी हो एक साथ मिलाकर संहिता नाम दिया गया है। अगर यजुर्वेद में यत्र तत्र आगे पीछे जहाँ कहीं भी मंत्रों का समूह मिलता है उन सारे समूहों को मिलाकर यजुर्वेद संहिता नाम दिया गया। ठीक वही बात ब्राह्मण के संबंध में भी। ब्राह्मण यज्ञ कांड या यज्ञ कर्मों से संबंधित कर्मकांड वाले भाग को कहा गया। वेदों में यज्ञों का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख वहाँ मिलता है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों, विभिन्न प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के लिए यज्ञ का विधान किया गया है। इन यज्ञों के संपादन में विभिन्न विधियों का उपयोग होता है और ये विधियाँ सामान्य विधि नहीं बल्कि वेद विहित विधि हैं, वेदों में कही गई विधि हैं। जहाँ जहाँ वेदों में ये विधियाँ पाई जाती हैं उनको ब्राह्मण कहा गया है। और यह यज्ञों के संपादन संबंधी विधि चारों वेदों में है। वहीं यज्ञों के संपादन की विधि सारे वेदों में है। और यही कारण है कि सारे वेदों में यजुर, साम, ऋक्, ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कर्मकांड वाले भाग मिलते हैं। आरण्यक और उपनिषद इसके बाद की अवस्था है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, संहिता मंत्रों वाला भाग हुआ, ब्राह्मण कर्मकांड संबंधी, यज्ञ विधान संबंधी भाग कहा गया। वहीं आरण्यक में कुछ दार्शनिक विचारों का पुट मिलता है। वेदों के वे भाग जहाँ पर दार्शनिक चिंतन को तौलने का प्रयास किया गया है। वेदों में कही गई बातों के पक्ष और प्रतिपक्ष को सामने रखकर एक समन्वय बनाने का जहाँ कोशिश किया गया है या कोशिश किया जाता हुआ प्रतीत होता है, उस भाग को आरण्यक कहते हैं। उपनिषद में विशुद्ध दार्शनिक चिंतन प्रस्फुटित होता है। वैसे तो दार्शनिक चिंतन का प्रस्फुटन वेदों में सर्वत्र दिखाई देता है, लेकिन वह दमित रूप में होता है। उसकी स्पष्ट आवाज़ हम नहीं सुनते। लेकिन जब हम संहिता ब्राह्मण से गुजरते हुए आरण्यक में बढ़ते हैं, वहाँ दार्शनिक प्रस्फुटन का स्पंदन होता है, दिखने लगता है। और इसी दार्शनिक चिंतन का उत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है। और इस प्रकार हम वेदों के विभिन्न भागों को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के द्वारा समझ सकते हैं।
इसके बाद सूत्र काल आता है। वेदों के चारों भाग मंत्र यानी गेय और पद्य दोनों रूप में मिलते हैं, व्याख्या भी है और मंत्रों का समूह भी है। सूत्र काल में, सूत्र युग में या सूत्र के अंतर्गत उपनिषदों में जिस दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात हुआ था, उस दार्शनिक चिंतन को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया। इसका मुख्य कारण था कि उन दिनों लेखन कला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। लेखन कला, छापखाना का विकास नहीं हो पाया था। जो कुछ भी ज्ञान पूर्ववर्ती पीढ़ी अर्जित करती थी, उसको अपने बाद वाली पीढ़ी को मौखिक रूप से ही दिया करती थी। लेकिन इस विधि में जब कठिनाई आने लगी, और यह कठिनाई इस कारण आने लगी कि धीरे धीरे चिंतन भंडार विपुल होता गया, बढ़ता गया। लगातार चिंतन होते रहने के कारण चिंतन की सामग्री प्रचुर मात्रा में हो गई। अब उसको सीधे मौखिक रूप से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना, उसको दे देना, उसको हस्तांतरित करना संभव नहीं था। संभवतः इसी कारण सूत्रों का इजाद हुआ, सूत्र का आविष्कार हुआ। सूत्रों के रूप में विभिन्न दार्शनिक चिंतनों को अति संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया, और उन सूत्रों को याद रखना, कंठस्थ रखना, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करना आसान हो गया। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन धारा में, भारतीय दार्शनिक प्रणालियों के अंतर्गत, प्रत्येक प्रणाली के अंतर्गत सूत्र ग्रंथ मिलते हैं। सभी दार्शनिक चिंतन का निचोड़ सूत्र ग्रंथों में मिलता है। इन सूत्र ग्रंथों के साथ एक सुविधा यह थी कि उसे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करना, सौंपना आसान तो हो गया, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह हुआ कि संक्षिप्त होने के कारण, इसकी व्याख्या वहाँ नहीं होने के कारण सूत्र दुरूह और गूढ़ होते चले गए। सूत्र अत्यंत संक्षिप्त थे, गागर में सागर भरने वाली उक्ति को चरितार्थ कर रहे थे। इसलिए आगे की पीढ़ी को उसको समझने में दिक्कत आने लगी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखे जाने लगे। भाष्य एक प्रकार की व्याख्या है, जिसे भारतीय दार्शनिक तकनीकी शब्दावली का नाम दिया गया है। वस्तुतः भाष्य व्याख्या के ही प्रकार है, लेकिन भाष्य साधारण व्याख्या नहीं है। भाष्यों के अंतर्गत परमत का खंडन होता था, फिर सूत्रों की व्याख्या होती थी, और तत्पश्चात उसकी सरल व्याख्या जन सामान्य को या जो चिंतन में प्रवृत्त लोग थे उनके लिए उसकी व्याख्या की जाने लगी। इसी क्रम में वार्तिक का भी उल्लेख आता है। वार्तिक भी एक प्रकार की व्याख्या है, लेकिन भाष्य की तुलना में वार्तिक कम व्यापक थे। वार्तिक केवल सूत्रों के मुख्यार्थ तक सीमित रहते थे,
मुख्यार्थ का निर्वचन करने के बाद, मुख्यार्थ का की व्याख्या करने के पश्चात वार्तिक मौन हो जाते हैं। वार्तिक में हम विशद व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भाष्य और वार्तिक के अंतर को समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि भाष्य जहाँ सूत्रों की अत्यंत व्यापक व्याख्या है, वहीं वार्तिक उसकी सीमित व्याख्या है। इसके बाद व्याख्या का एक दूसरा रूप टीका आता है। सूत्रों से संबंधित भाष्य और वार्तिक जहाँ तकनीकी व्याख्या थे, विचारकों के लिए समर्पित व्याख्या थे, वहीं टीका को और सरल ढंग से भाष्य और वार्तिक की व्याख्या जब की गई, उसे टीका कहा गया। और यह टीका पहले की तुलना में अधिक सरल होते गया। इस प्रकार वेदांत की पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें इन तकनीकी शब्दावलियों से होकर गुजरना आवश्यक था, क्योंकि वेदांत दर्शन तो उपनिषद पर आधारित दर्शन है। वेदों में जिस दार्शनिक सोच का आरंभ हुआ था, उसका उत्कर्ष उपनिषद में मिलता है, और उपनिषद पर आधारित दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत शब्द के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि यह वेदों का अंत है। वेदों का अंत कहने का मतलब यह नहीं कि यहाँ वेद समाप्त हो जाते हैं, वेदांत के बाद वैदिक धारा रुक जाती है, यह तात्पर्य नहीं है। बल्कि वेदांत कहने का मतलब यह है कि वेदों के जो अंतिम भाग उपनिषद थे, उस पर आधारित दर्शन वेदांत दर्शन कहलाता है। शंकराचार्य की अद्वैत मीमांसा के अंतर्गत उनके परम सत्ता या ब्रह्म विषयक विचार, आत्मा का स्वरूप, मायावाद, जगत विषयक विचार तथा बंधन और मोक्ष के स्वरूप की चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म की सत्ता को ही परम सत्ता, परम सत्य या चरम सत्ता स्वीकार किया गया है। शंकर के दर्शन का यह केंद्रीय प्रत्यय है, केंद्रीय अवधारणा है। आगे के प्रस्थान का यह मुख्य बिंदु है। शंकराचार्य ने बौद्धिक युक्तियों द्वारा या तर्कों द्वारा यह प्रमाणित किया है कि अद्वैत ही उपनिषदों का केंद्रीय दर्शन है, क्योंकि इसके द्वारा ही श्रुतियों की एक वाक्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। उपनिषदों में कुछ समस्याएं बार बार सामने आती थी कि मूल तत्व क्या है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित रहता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। फिर इसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हुए अलग अलग उपनिषदों में कहा गया है कि वह कौन सा सत्य है जिसे जानने से सभी कुछ ज्ञात हो जाता है। वह क्या है जिसके ज्ञान से अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। किस तत्व को जान लेने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। इन प्रश्नों के बार बार उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद के रचनाकारों का यह दृढ़ विश्वास था कि एक
सर्वव्यापी सत्ता है जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें बस सभी वस्तुएं स्थित हैं, इसमें सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं और इस तत्व के ज्ञान से अमर तत्व की प्राप्ति होती है। यहीं पर उपनिषद वाक्यों या श्रुति वाक्यों में सतही तौर पर मत भिन्नता देखने को मिलती है। इस मत भिन्नता का परिहार करने का प्रयास शंकर ने अपने अद्वैत सिद्धांत में किया है। उनका मानना है कि द्वैतवाद श्रुतियों के प्रतिकूल है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुनः बहुलवाद के सहारे भी तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मम ब्रह्मास्मि सोहम जैसे उपनिषद वाक्यों का अभेद या एकता सिद्ध नहीं की जा सकती। विषयी और विषय और विषय, दृष्टा और दृश्य, प्रमाता और प्रमेय दोनों में एक ही तत्व प्रकाशित हो रहा है, जो दोनों में व्याप्त है और दोनों के परे भी है। जो व्यष्टि की आत्मा है वहीं समष्टि की आत्मा है, जो पिंड में है वहीं ब्रह्मांड में है। इस तरह ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसमें द्वैत का अभाव है, वह द्वैत शून्य है। उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, परम सत्ता एक ही है। नानात्व अविद्या या माया के फलस्वरूप दिखता है, जो ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति है। इस प्रकार शंकर श्रुति वाक्यों में दिखने वाले विरोध का परिहार करते हैं और तत्पश्चात अपने अद्वैत दर्शन की सिद्धि का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार यद्यपि शुद्ध सत्ता अविद्या के कारण अनेक रूपों में प्रकट होती है, फिर भी तर्क उन्हें यथार्थ नहीं मानता। ऐसा अनुभव हमें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है कि जगत के मूल कारण में एक ही अनिर्वचनीय सत्ता है, जो वस्तुतः एक और अपरिवर्तनशील होते हुए भी अपने को अनेक रूपों में उद्भासित करती है, व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन सत से असत का संबंध बुद्धिग्राह्य नहीं है। जगत के साथ ब्रह्म के संबंध को बताने वाले सभी विशेषणों को शंकर छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनका धीरे धीरे खंडन करते हैं, उनका निराकरण प्रस्तुत करते हैं और तब एक ऐसे ब्रह्म की कल्पना करते हैं जो सभी विषयों से परे है। ब्रह्म ही चरम सत्ता है, अल्टीमेट रियलिटी है, या एकमात्र तात्विक पदार्थ है। इसके समर्थन में शंकर श्रुति वाक्यों को उद्धृत करते हैं। एकमेवाद्वितीयं सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आस्त। इस प्रकार श्रुति वाक्यों में बार बार एक तत्व की ओर इशारा किया गया है, एक ही परम सत्ता की ओर इशारा किया गया है और इसी को आधार बनाकर शंकर अपने परम सत्ता संबंधी सिद्धांत या ब्रह्म की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म के बारे में उनका मानना है कि वह नित्य
सत्य, शुद्ध चैतन्य और अखंड आनंद स्वरूप है, यानी वह सच्चिदानंद है। वह सभी ज्ञान और अनुभवों का आधार है। वह स्वतः सिद्ध और स्वतः प्रकाश है। इस तरह का निर्वचन वेदांत के अन्य संप्रदायों में आत्मा के लिए भी किया जाता है। शंकराचार्य यहाँ ब्रह्म और आत्मा की तादात्म्य स्थापित करते हैं, उनकी अविच्छिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। उनका यह मानना है कि वस्तुतः जिसे तत्वमीमांसा की दृष्टिकोण से ब्रह्म कहा गया है, वहीं आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से आत्मा है या जीवात्मा है। जीवात्मा और परम सत्ता एक ही है। वस्तुतः जीवात्मा से अधिक उपयुक्त विश्वात्मा या आत्मा कहना यहाँ प्रासंगिक होगा। पुनः आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करते हुए कहते हैं कि वह कुटस्थ, नित्य और अपरिणामी है। यही निर्वचन वह ब्रह्म के लिए भी करते हैं, अर्थात ब्रह्म और आत्मा दोनों त्रिकाल बाधित सत्ताएं हैं, यानी इन दोनों का, ब्रह्म या आत्मा का, किसी भी काल में, भूत, भविष्य या वर्तमान काल में खंडन नहीं किया जा सकता है तर्कों के माध्यम से। ब्रह्म या आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म में और आत्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जब शंकर ब्रह्म को सच्चित आनंद या आत्मा को सच्चित आनंद कहते हैं, तो उनका यह अभिप्राय नहीं होता कि सत्य, चित्त और आनंद अलग अलग है। उनका तो यह मानना है कि सत्य, चित्त, आनंद एक ही है। यही ब्रह्म का स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है। दिक् और काल, कारण और कार्य नियम से परे, सभी भेदों से शून्य, व्यक्तित्व रहित ब्रह्म या आत्मा है। वस्तुतः ब्रह्म का परमार्थिक रूप निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, निष्प्रपंच, निरुपाधिक और निर्विकल्पक एवं अपरोक्षानुभूतिगम्य है। अतः इसका कोई लक्षण नहीं किया जा सकता है। इंद्रिय, बुद्धि, विकल्प और वाणी द्वारा इनको नहीं जाना जा सकता है, यानी इंद्रियों और बुद्धि विकल्पों द्वारा ब्रह्म की सत्ता तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। और यही कारण है कि उसे अतीन्द्रिय, निर्विकल्प और अनिर्वचनीय कहा जाता है। ब्रह्म के व्यवहारिक सगुण रूप की व्याख्या उसके तटस्थ और स्वरूप लक्षण द्वारा की जाती है। जगत कारणता, समस्त कल्याण, गुण स्वरूप, विश्व व्यापकता और संप्रभुता ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्मसूत्र के पहले सूत्र में यह कहा गया है, जन्माद्यस्य जतः जतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति। ब्रह्म अखिल जगत के कर्ता, धर्ता, हर्ता और नियंता है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म समस्त जड़ चेतना, चेतनमय विश्व ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म इसकी आत्मा है। अतः निश्चय ही सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलुम इदम ब्रह्म। ब्रह्म ही मुक्ति भुक्ति प्रदाता है
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी और सबका स्वामी है। ब्रह्म का स्वरूप। लक्षण दूसरा है, अब तक जिन लक्षणों की हम चर्चा की है वो तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण को समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई गडेरिया रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है, युद्ध में विजय प्राप्त करता है और अंततः गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार का गडेरिया का विवेचन उसका तटस्थ लक्षण हुआ, यानी ऐसा लक्षण जिसके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन वास्तविक रूप से अंततः वह तो गडेरिया ही होता है। यही उसका स्वरूप लक्षण है। इसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सच्चित और अनंत आनंद है। विज्ञानानंद ब्रह्म, ब्रह्म चित्त और आनंद है। आनंद ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है। समस्त अनुभव का आधार या अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म स्वतः सिद्ध, स्वतः प्रकाश है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म से ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है। इससे इतना ही संकेत मिलता है कि ब्रह्म का स्वरूप असत, शांत और अचेतन नहीं है। ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति होती है, यानी उसका अनुभव होता है। वह स्व अनुभूति गम्य है, अपने अनुभवों से जाना जा सकता है। ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। ब्रह्मविदम ब्रह्मैव भवति। निर्विशेष और अनिर्वचनीय ब्रह्म के वर्णन के विषय में श्रुति का आदेश है। श्रुतियों में कहा गया है नेति नेति, क्योंकि निर्वचन और निर्देश से उद्देश्य सीमित हो जाता है। नेति नेति से ब्रह्म विषयक वर्णों का, कथनों का, गुणों का निषेध होता है, स्वयं ब्रह्म का नहीं। इससे ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध होता है, यानी उसका हम निर्वचन नहीं कर सकते। उसकी शून्यता का बोध नहीं होता। नेति नीति द्वारा ब्रह्म का निषेध नहीं होता, उसके गुणों का निषेध होता है। ब्रह्म का निषेध असंभव है, क्योंकि निषेध में भी निषेधकर्ता के रूप में उसी ब्रह्म की, यानी आत्मचेतना की, चैतन्य की सत्ता प्रकाशित होती है। यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, यानी निराकरणकर्ता के रूप में उसी ब्रह्म की सत्ता भासित होती है। माया ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति है, लेकिन इसके द्वारा ब्रह्म अप्रभावित रहता है। माया से युक्त ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इसे शंकर के दर्शन में मायोपाहित ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और इसे ही सगुण ब्रह्म भी कहा गया है, जो इसके द्वारा संपूर्ण नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि करता है। वह इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण है। इसे ही कर्ता, हर्ता, धर्ता और नियंता माना गया है। यह सगुण ब्रह्म का ईश्वर है, जो मायोपाहित यानी माया से आच्छादित ब्रह्म का दूसरा नाम है। ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब ईश्वर और अविद्या में प्रतिबिंब जीव कहलाता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि जब ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब पड़ता है तो उसे ईश्वर कहते हैं, और जब अविद्या में ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है तो उसे जीव कहते हैं। माया से अविच्छिन्न परब्रह्म ही ईश्वर है। परब्रह्म के बुद्धि अग्राह्य होने के कारण उसके लिए प्रयुक्त शब्द वस्तुतः सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।
माया के कारण परब्रह्म सगुण ब्रह्म या ईश्वर के रूप में प्रतीत होने लगता है तथा ईश्वर जीव और जगत के रूप में दिखने लगता है। वस्तुतः ईश्वर और जीव दोनों ब्रह्म ही है। यह भेद व्यवहारिक है, परमार्थतः जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीव व ब्रह्म ही बना अपरः। यह स्थिति आत्मा को लेकर भी है। अब इसके पश्चात हम शंकर के माया के स्वरूप की विवेचना प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्म और आत्मा तो वस्तुतः एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं। इनका अपृथकत्व असंभव है, यानी दोनों की अविच्छिन्नता असिद्ध है। इस प्रत्यय के बाद अद्वैत वेदांत का दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय माया, अज्ञान या अविद्या है। शंकराचार्य के दर्शन में माया के लिए अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, भ्रम, विवर्त, भ्रांति, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति, मूलाविद्या, तुलाविद्या आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः इन सारे प्रयोगों की जड़ में केवल एक ही प्रत्यय है जो ब्रह्म के बाद शंकर के दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वह प्रत्यय है माया। यानी हम कह सकते हैं कि अभी अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह माया के बदले ही किया गया है। इसलिए श्रोता को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग सत्ताओं के वाचक है। माया सांख्य की प्रकृति की तरह ही भौतिक और जड़ है, लेकिन इसके उलट यह न तो सत्य है और न ही स्वतंत्र। यह ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। यह ब्रह्म पर आश्रित है और उससे अलग है। इसे ब्रह्म से अनन्या भी कहा जाता है। माया भाव रूप है। इसका भाव पक्ष विक्षेप है, जिसे अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। भाव रूप होने पर भी यह सत्य नहीं है। माया भाव और अभाव से विलक्षण है, यानी यह सत्य और असत्य से अलग अनिर्वचनीय है। यह सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी सत्ता नहीं है। यह असत्य भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्म की जगह जगत प्रपंच का आरोप करती है और इसकी प्रतीति भी होती है। यह सत्य और असत्य दोनों भी नहीं है क्योंकि ऐसा कहना आत्म विरोधी होगा। माया ईश्वर की ही तरह अनादि है। यह अध्यास रूप है। यह किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का अध्यास है, आरोप है या विक्षेप है। जैसे रस्सी में सांप का आरोप या विक्षेप, यह मिथ्या ज्ञान है। इस तरह का ज्ञान निरस्य है, यानी इसका निराकरण किया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है। उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी के ज्ञान के उदय के साथ ही इस तरह का ज्ञान का बाध हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। इसलिए माया या अध्यास का निराश या निवृत्ति संभव है। माया विवर्त है। यह आभास मात्र है। इसकी व्यवहारिक या प्रतिभासिक सत्ता है। माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है। फिर भी ब्रह्म माया से सर्वथा सर्वदा अलिप्त रहता है, उसे परे रहता है। शंकराचार्य मानते हैं कि हमारा समस्त लोक व्यवहार
दो तत्वों के मिलन या एकता अथवा तादात्म्य पर आधारित है। एक शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप जो विषयी ज्ञाता चैतन्य और नित्य है एवं अहम प्रत्यय गोचर है। दूसरा विषय या ज्ञेय पदार्थ जो जड़ और अनित्य है एवं इदम प्रत्यय गोचर है, लेकिन इनका मिलन या तादात्म्य अंधकार और प्रकाश की भांति असंभव है। इस असंभव मिलन को संभव के रूप में प्रतीति कराने वाली शक्ति का नाम माया या अविद्या है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में एक तरह का बहिरारोप प्रोजेक्शन है। जो वस्तु जहाँ नहीं है उसकी वहाँ प्रतीति ही अध्यास है। इस तरह यह सत्य और असत्य का मिथुनीकरण है, यानी दो चीज़ों का मिलन है। किसी वस्तु का मिथ्या या अन्यथा ज्ञान है। शंकर के अनुसार आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का अध्यास होता है। अध्यास से दो तरह का होता है, स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास। स्वरूपाध्यास को स्पष्ट करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, उसका अध्यास हो जाता है, उसका आरोप हो जाता है, तथा रस्सी में सर्प का आरोप होता है, इसको स्वरूपाध्यास कहते हैं। उसके स्वरूप को मिलने के चलते एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु का आरोप होता है तो उसे स्वरूपाध्यास। दूसरा अध्यास संसर्गाध्यास है। इसका उदाहरण देते हुए शंकराचार्य मानते हैं कि जब चैतन्य आत्मा का जड़ आत्मा के साथ मिलन होता है तो यह संसर्गाध्यास कहलाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकर ने अध्यास के 3 लक्ष्य बतलाए हैं। प्रथम, अध्यासो नाम स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, यानी अध्यास अवभास है, अर्थात इसका निराश किया जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है। यानी अध्यास निराश योग्य आभास है जो अभी भाषित हो रहा है, दिख रहा है, किंतु बाद में उत्तर ज्ञान से बाधित या निरस्त हो जाएगा। यह आभास पूर्व दृष्ट है, यानी उस वस्तु का है जो पहले हम कहीं देखे थे लेकिन अभी वह नहीं है। इस कारण यह आभास स्मृति रूप है, अर्थात स्मृति तो नहीं है लेकिन स्मृति जैसा ही है, स्मृति के समान स्वरूप वाला है। जिस तरह स्मृति संस्कार से उत्पन्न होती है उसी प्रकार यह आभास भी संस्कार से उत्पन्न होता है। यह आभास परत्र है, यानी दूसरी जगह है, जो यहाँ इस समय नहीं है। इस तरह इस लक्षण के अनुसार अध्यास के 3 लक्षण है। वह वस्तु जो यहाँ इस समय प्रत्यक्ष उपस्थित है और सत्य है। यह वस्तु भ्रम का अधिष्ठान है जिस पर किसी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है, जैसे रज्जु या शुक्ति। वह वस्तु जिसका पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुआ था, पूर्व दृष्ट, और जो अपने स्वरूप में भले ही सत्य हो किंतु यहाँ इस समय उपस्थित नहीं होने के कारण असत्य है। यह वस्तु अध्यस्त है, जैसे सर्प या रजत। वस्तुतः सर्प या रजत नहीं है, लेकिन रस्सी या शुक्ति में ये दोनों अध्यस्त हैं। यह स्मृति रूप नहीं है जिसे अंतःकरण उपस्थित अधिष्ठान पर आरोपित कर देता है। आरोप या तादात्म्य की क्रिया तीसरा लक्षण है। इन तीनों घटकों के उपस्थित होने से ही अध्यास या भ्रम संभव हो पाता है। दूसरा लक्षण है अन्यस्य अन्य धर्मावभासतः, किसी अन्य वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में अवभाषित होना।
प्रत्येक वस्तु में द्रव्य का अंश, इदम अंश तथा धर्मांश, धर्म का अंश यानी गुण का अंश दोनों होता है। यानी उस वस्तु का अंश और उस वस्तु के गुण का अंश। किसी एक वस्तु के द्रव्य पर किसी अन्य वस्तु के धर्म को आरोपित करना ही अध्यास है। जैसे रज्जु या शुक्ति के द्रव्यांश पर सर्पत्व या रजत्व का आरोप। तीसरा लक्षण है अतस्मिन् तद्बुद्धि, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में ज्ञान। इस तरह यह असत का सत पर आरोप है। यह सत्य और अनृत का, सत्य और असत का मिथुरीकरण है, जुगलीकरण है। अध्यस्त पदार्थ स्वरूप से ही मिथ्या होता है, असत्य होता है। प्रतीति के समय भी यह असत्य होता है, क्योंकि भ्रम की अवस्था में रज्जु सर्प के रूप में नहीं बदल सकता। असत और सत्य दो भिन्न स्तरों के पदार्थ हैं, अतः इनमें कोई वास्तविक संबंध नहीं हो सकता। यह स्थिति रही ब्रह्म, आत्मा और मायावाद के स्वरूप को लेकर। अब हम शंकर के दर्शन के अनुसार, यानी शंकर की अद्वैत मीमांसा के अंतर्गत हम जगत के स्वरूप की चर्चा करेंगे। जगत के संबंध में शंकर के दर्शन का यह सार है। यानी शंकर के दर्शन को हम सार रूप में प्रस्तुत करते हुए कह सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बराबर। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी न सत्य है न असत्य है, दोनों से अलग, अनिर्वचनीय है। ब्रह्म चूंकि सभी विषयों का अधिष्ठान स्वरूप या आधार है, अतः वह इस मिथ्या जगत का भी आधार है। शंकराचार्य अपने कारणता के सिद्धांत में कार्य को न तो असत और न ही सत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में सत्य कारण से अनिर्वचनीय कार्य ही उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय कार्य का ही परिभाषिक नाम विवर्त है। उपादान कारण से विषय कार्य विवर्त कहलाता है, अर्थात कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण न होकर आभासी होता है। और इसी आधार पर शंकर ब्रह्म के माध्यम से जगत की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अपने इसी कारणता सिद्धांत के आधार पर शंकर जगत को ब्रह्म का विवर्त रूप मानते हैं। ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक कर उसके स्थान पर विविधताओं से भरा जगत को प्रस्तुत करती है। जब माया ब्रह्म के स्वरूप को ढक लेती है तो उसे आवरण कहा जाता है, और ब्रह्म की जगह नाना रूपात्मक विश्व को प्रदर्शित करती है, उसे विक्षेप कहा जाता है। माया का यह दो कार्य, आवरण और विक्षेप, कहलाता है। और इस प्रकार ब्रह्म माया अपनी माया की शक्ति द्वारा विश्व का प्रदर्शन करता है। शंकर अपने त्रिविध सत्ता के प्रत्यय में प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत जगत को व्यवहारिक सत्यता प्रदान करते हैं। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य ने सत्ता की 3 श्रेणियां मानी हैं। पहला प्रतिभाषिक, जो सत्ता भाषित होती है, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा परमार्थिक।
परमार्थिक सत्ता ही वास्तविक सत्ता है, असली सत्ता है, जिसे ब्रह्म की सत्ता या आत्मा की सत्ता कहा गया है। लेकिन हमारे दैनिक व्यवहार में कुछ और सत्ताओं का भी बोध होता है, जैसे स्वप्न की अवस्था में कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन जागने के पश्चात उन सत्ताओं का बाध हो जाता है। स्वप्न की अवस्था में हम सिंह की गर्जना सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम जगते हैं सिंह की गर्जना समाप्त हो जाती है। ऐसी सत्ता को, ऐसे बोध को शंकराचार्य प्रतिभासिक सत्ता के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद से व्यवहारिक सत्ता, जो कि जगत की सत्ता है, इसमें अधिकांश समय तक हमारे समक्ष विभिन्न वस्तुओं का बोध जारी रहता है। इस तरह की सत्ताओं का स्वप्न की सत्ताओं से अधिक देर तक बोध होते रहता है, और तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रतिभादिक सत्ता से ऊंचे स्तर की सत्ता है व्यवहारिक सत्ता। लेकिन शंकराचार्य यहाँ निवेदन करते हैं कि उच्चतर ज्ञान के उदय से, यानी आत्मज्ञान के उदय के साथ ही इस जगत का भी तिरोभाव हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। उनकी अंतिम सत्यता शंकराचार्य हमसे उससे छीन लेते हैं, संसार से उसकी वास्तविकता छीन लेते हैं, और तार्किक दृष्टिकोण पर केवल और केवल परमार्थिक सत्ता यानी ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकृति प्रदान करते हैं। शंकराचार्य का मानना है कि जगत की सत्ता ऐसी सत्ता नहीं है जिसे त्रिकाल बाधित माना जाए। सत्ता को परिभाषित करते हुए शंकराचार्य ने त्रिकाल बाधित्व सत्ता का लक्षण स्वीकार किया, और इस लक्षण पर केवल और केवल ब्रह्म की सत्ता ही सत्य जान पड़ती है। शंकराचार्य प्रतिभास और व्यवहार में अंतर करके व्यवहार को उच्चतर स्तर का मानते हैं, और जगत को व्यवहारिक सत्ता का एवं उसके सापेक्ष सत्व का प्रतिपादन करते हैं। जगत प्रपंच या लोक व्यवहार समष्टिगत भ्रम है, यानी सामूहिक भ्रम है, जिसका खंडन यानी बाध परमार्थिक ज्ञान से संभव है। शंकराचार्य यहाँ हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि जगत की सत्ता असत्य नहीं है, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से, ब्रह्म के दृष्टिकोण से यह असत्य है। इस तरह तीनों सत्ताओं के बीच वो सापेक्षिक महत्व को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत भ्रम की भांति सामूहिक भ्रम में भी अधिष्ठान, अध्यस्त और अध्यास की त्रिपुटी का योग होता है। ब्रह्मात्म ऐक्य के अपरोक्षानुभव के पूर्व सभी जगत व्यवहार सत्य होता है, यानी ब्रह्म की जब तक अनुभूति नहीं होती है, ब्रह्म और आत्मा की एकता की जब तक अनुभूति नहीं है, तब तक हमारे समस्त लोक व्यवहार सत्य होते हैं। जिस प्रकार जागृतावस्था के पूर्व सभी स्वप्न व्यवहार सत्य होते हैं, इस तरह व्यवहार के स्तर पर शंकराचार्य ने समस्त भेद को, प्रपंच को स्वीकार किया है। जगत को जिस सत्ता से वंचित किया गया है वह कुटस्थ नित्यता है, तथा उसे जिस असत्ता से विभूषित किया गया है वह अनित्यता एवं देश काल अविच्छिन्नता है। व्यवहार के स्तर पर जगत का निषेध संभव नहीं है। बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि शंकराचार्य ने जगत का निषेध किया है, उसको शून्य की श्रेणी में रखा है। वे गलत करते हैं। वस्तुतः शंकराचार्य ने जगत को व्यवहारिक सत्यता प्रदान की है। उनका तो केवल यह आग्रह है कि जैसे ही ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है, उस अवस्था में जगत की सत्ता बेकार मालूम पड़ती है, असत्य जान पड़ती है। शंकराचार्य के दर्शन में जगत को
भ्रम, पानी का बुलबुला, सर्परज्जु विपर्यय, स्वप्न, जादू का खेल, माया, इंद्रजाल, फेन, गंधर्व नगर, स्वप्न हस्ती, अलाप चक्र, द्विचंद्र दर्शन, तैमरिक दृष्टि इत्यादि कहा गया है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि जगत बंध्या पुत्र या खपुष्प और सशक श्रृंग की भांति असत है। यहाँ शंकर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देते हैं कि जो अवास्तविकता बंध्या पुत्र या खरहे के सिंह या आकाश कुसुम के साथ लागू होती है, उसी तरह की असत्यता जगत के साथ लागू नहीं होती है। जगत की व्यवहारिक सत्ता है। वस्तुतः सत और असत अवधारणाओं का प्रयोग शंकराचार्य के दर्शन में एक्सट्रीम अर्थ में हुआ है। अतः जगत की सत्ता को न तो सत ही कहा जा सकता है और न ही असत। इसे सद असत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहना व्याघाती है। इसी कारण शंकर जगत की सत्ता को सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। यही शंकर के दर्शन में जगत की स्थिति बनती है। जगत के क्रमिक विकास को शंकराचार्य 3 अवस्थाओं से समझाते हैं: सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृतावस्था से। सुप्तावस्था में ब्रह्म ईश्वर है, स्वप्नावस्था में हिरण्यगर्भ है, जागृतावस्था के ब्रह्म को वैश्वानर कहा गया है। एक चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है। इसी अवस्था को ब्रह्म या चित्त या चैतन्य कहा गया। इसके बाद शंकराचार्य के दर्शन में बंधन और मोक्ष की चर्चा आती है। वस्तुतः मोक्ष के संबंध में शंकराचार्य की यह मान्यता है कि वह प्राप्तस्य प्राप्ति है। आत्मा का स्वरूप ही है सच्चिदानंद। किसी कारणवश जब माया का स्वरूप, माया के प्रभाव के चलते आत्मा का स्वरूप, आत्मा का चैतन्य ढक जाता है, उसके चलते अज्ञान का उदय होता है और यहीं से बंधन की शुरुआत भी होती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने स्वयं प्रकाश से भाषित होने लगती है, प्रकाशित होने लगती है, वहाँ ज्ञान का उदय हो जाता है, वैसे ही आत्मा मुक्त हो जाती है। वस्तुतः आत्मा तो नित्य मुक्त ही है। इसी कारण शंकराचार्य ने मोक्ष की अवस्था को प्राप्तस्य प्राप्ति कहा है और इसकी तुलना किसी नायिका के गले में पड़े उस हार से की है जिसे नायिका विस्मृत होकर बार बार खोजते रहती है। शंकराचार्य के दृष्टिकोण में मोक्ष ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है, यानी ब्रह्म के साथ आत्मा का तादात्म्य है। मोक्ष की अवस्था आत्मा के अपने स्वरूप में अवस्थित होने की अवस्था है। स्व आत्मन्य अवस्थान मोक्ष, आत्मा का निजी स्वरूप नित्य शुद्ध चैतन्य है, लेकिन अविद्या के कारण जीव इंद्रियों आदि विषयों से आत्मा तादात्म्य स्थापित कर लेता है और अहंकार ममकार से युक्त होकर स्वयं को शुभ अशुभ कार्यों का कर्ता, सुख दुख रूपी कर्मफल का भोक्ता मानकर जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। इस तरह बंधन और मोक्ष दोनों अविद्या
से उत्पन्न है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है, इसलिए उसका नए सिरे से मुक्त होना, उसे मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव है। अतः अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति और अज्ञान का विनाश दोनों एक ही साथ होता है। शंकर के अनुसार अविद्या कल्पित भेद का निराकरण ही आत्मज्ञान का फल है। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भाव दोनों एक ही हैं। जैसे कि बार बार शंकराचार्य के दर्शन में दोहराया जाता है, ब्रह्म विदम ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म बनता या होता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि जीव तो सदैव ब्रह्म ही है। मोक्ष में न कुछ खोना है न पाना है। मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान भी अविद्याजन है। मोक्ष किसी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष आत्मा का स्वरूप है जो सदा प्राप्त रहता है। इसी क्रम में कहा जाता है कि प्राप्तस्य प्राप्ति। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष के 3 लक्षण है। मोक्ष अविद्या से निवृत्ति है। अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः। मोक्ष ब्रह्म भाव या ब्रह्म साक्षात्कार है। ब्रह्म भावस्य मोक्षः। मोक्ष नित्य अशरीरत्व है। नित्यम शरीरत्व मोक्षः। ऊपर के लक्षणों की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य मानते हैं कि पहले दोनों लक्षण एक ही हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भाव दोनों एक ही हैं। तीसरे लक्षण के अनुसार मोक्ष त्रिविध शरीर संबंध रहित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह त्रिविध शरीर है। यानी मोक्ष त्रिविध शरीर संबंध रहित है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित अवस्था है। मोक्ष कार्य या उत्पाद नहीं है। इसे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं माना जा सकता। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है, इसलिए मोक्ष को ज्ञान साध्य कहा गया है। यदि इसे कर्म या उपासना द्वारा उत्पन्न माना जाए तो वह निश्चित ही नश्वर होगा और अनित्य होगा। पुनः मोक्ष को ब्रह्म ज्ञान द्वारा उत्पन्न फल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैसी दशा में कार्य होने से मोक्ष अनित्य होगा। और दूसरा, ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है कारक में। ब्रह्म ज्ञान मोक्ष प्रतिबंधभूत अविद्या को निवृत्त करता है, मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि मोक्ष कोई नई अवस्था नहीं है जिसे नए सिरे से प्राप्त करना होता है। यहाँ जीव को स्वयं समझ लेना होता है कि जो हमेशा से उसका अपना सहज रूप है, लेकिन जिसे वह कुछ समय के लिए भुला देता है। क्योंकि उपनिषदों में बतलाया गया है, तत्त्वमसि तत् त्वं भव, तुम वही हो जा। इस तरह मोक्षावस्था बचपन से शिकारी के यहाँ पले राजकुमार की अवस्था जैसा है, जो बाद में अपनी वास्तविकता को समझ लेता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्रमशः चंद्रमा और पृथ्वी के उनके रास्ते में आ जाने से होता है, और उनके हटते ही सूर्य चंद्र अपनी स्थिति में लौट आते हैं। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था भी है। मोक्ष ऐसा आदर्श नहीं है जो इस लोक में अप्राप्य है, उसे यही इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। अत्र ब्रह्म समुष्णते इहैव तदाप्नोति, यहीं उसकी प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह जीवन मुक्ति का आदर्श शंकराचार्य को स्वीकार्य है, अभीष्ट है। जिस तरह सर्प को अपने चूल उतार फेंकने में कोई मोह नहीं होता, उसी तरह जीवन मुक्त को भी अपने शरीर से आसक्ति नहीं रह जाती है। जिस तरह पूर्व वेग के कारण डंडा हटा लेने जाने के बाद भी कुम्हार का चक्र कुछ देर तक घूमते रहता है, उसी तरह प्रारब्ध कर्मों के कारण जीवन मुक्त व्यक्ति का शरीर कुछ समय तक बना रह सकता है, किंतु इस अवधि में नए कर्मों का संचय नहीं होता।
और ऐसे व्यक्ति के लिए सदाचार एक अनायास अभ्यास हो जाता है। जीवन मुक्त सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन किसी का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रारब्ध कर्मों के पूर्णतः नष्ट हो जाने के बाद जब शरीर का अंत हो जाता है, तब वह स्थिति विदेह मुक्ति कहलाती है। लेकिन मात्र देह की समाप्ति ही मोक्ष की अवस्था नहीं है। इसके बाद भी सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर जीव के पुनर्जन्म के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अतः मोक्ष त्रिविध शरीर संबंध रहित अवस्था है। धन्यवाद।